फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रोग्राम में यूज़ करती हैं टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हम क्यों इसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं? जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है एट द टाइम ऑफ रनिंग, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हेयर. First one is sequential control structure, then is conditional control structure and iteration or looping control structure. Same control structure but the name is different, iteration or looping. Okay, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे विल डिस्कस ओनली द सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है, आज हम सिर्फ सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करेंगे. सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अब होते क्या हैं? ये वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जो सीक्वेंशली रन करते हैं. जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं, क्लियर है, लीनियरली प्रोग्राम ये चलेगा. सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर लीनियरली इन अ सीक्वेंस दे रिटर्न. जिस सीक्वेंस में वो लिखी होती हैं उसी में ही रन करते हैं. अब सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में किस टाइप की स्टेटमेंट्स होंगी? लाइक आप कोई स्टेटमेंट्स ऐसे रन कर सकते हैं, व्हेन यू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, इस टाइप की आप स्टेटमेंट्स रन कर देते हैं. तो हम देखिए इसी टाइप की कुछ स्टेटमेंट्स को रन करेंगे. आई एम ओपनिंग द पाइथन एंड पाइथन में हम रन करेंगे हमारे स्क्रिप्ट मोड में हमारी स्टेटमेंट दैट इज़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सब ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, बेस इंटू हाइट. ठीक है, 1/2. ठीक है, या 1/2 बेस इंटू हाइट आप जैसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? अब मुझे बेस और हाइट चाहिए. तो मैं सबसे पहले बेस ले रही हूँ. बेस की वैल्यू जो वो है वो मैं ऐड करूँगी फ्लोटिंग पॉइंट्स में, क्योंकि फ्लोट में जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन करके किसी भी टाइप की आ सकती हैं. तो हम फ्लोटिंग पॉइंट में लेंगे. तो फ्लोटिंग पॉइंट में हम वैल्यू कैसे लेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने लिया फ्लोट में, मैं इनपुट वैल्यू लूँगी. इनपुट की स्टेटमेंट लगाऊंगी. यहाँ पे मैंने लिखा एंटर द बेस वैल्यू. ओके, सबसे पहले मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, तो एंटर द बेस वैल्यू, देन क्लोज इन्वर्टेड कॉमा एंड हमने 2 पैरेंथेसिस यानी कि 2 राउंड ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो 2 ही राउंड ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे. और अब हम हाइट लेंगे. हाइट भी हम लेंगे फ्लोट में, फ्लोटिंग पॉइंट में हाइट लेंगे. हमने ये किया था जब डेटा टाइप्स की क्लास की थी, तब हमने ये किया था कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स का डेटा होता है. तो अब यहाँ पर हम लेंगे एंटर द हाइट. ओके, जैसे हमने बेस वैल्यू ली वैसे ही हमारी हाइट को भी हम लेंगे. ठीक है, अब ये कहाँ पे लेंगे हम? दैट इज़ द टाइम ऑफ आउटपुट, बिकॉज हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ किया. अब हमारा जब बेस और हाइट आ गई तो हमारा क्या आएगा? फॉर्मूला. तो फॉर्मूला है बेस. ये ध्यान रखना है कैपिटल स्मॉल का, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है. बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. इसको भी हम पैरेंथेसिस में लेंगे. बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. ओके, देन अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया. कैलकुलेट करने के बाद अब हमारे पास आंसर कैसे आएगा? आंसर के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे. प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या फाइंड करें वो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, है ना. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं. द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटमेंट किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज प्रिंट में जो आप लिखते हैं आपको पता है वो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट होता है. पर जो चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स आपने लिए, लाइक आपने बेस लिया तो जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही यही आना चाहिए. जो चीज़ यहाँ पे जैसी है वैसी आनी चाहिए. एरिया आपने जैसे लिया वो एज इट इज़ आना चाहिए. छोटे छोटे एरर्स जो हैं वो हमें फिर प्रोग्राम रन करने में हमारे कंफ्यूज करते हैं. ओके, इसके बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे. तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, तो चलो ट्रायंगल के नाम से ही इसे सेव कर लेते हैं. ठीक है, ट्रायंगल के नाम से इसे मैंने सेव कर दिया. सेव करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है इसको रन करना. रन करते ही हम किस मोड में चले जाएंगे? हम चले जाएंगे शेल मोड में. तो यहाँ पे मैं 10 लेती हूँ, इजी सा लेती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए आंसर करेक्ट है कि नहीं. तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 50.0. हमने फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू ली थी
तो इसलिए हमारा आंसर ये आ गया 100। 10 इंटू 10 इज़ 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 50। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा बिल्कुल करेक्ट आया है। तो आप कोई भी वैल्यू लेके इसको ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा लीनियर प्रोग्राम आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपने लीनियरली उसको रन करना है, जैसे आप किसी भी पाइथन कोड को ऐड कर सकते हैं। ओके, किसी भी पाइथन कोड का आउटपुट ले सकते हैं, लाइक वैल्यू 2 वेरिएबल्स की ले लो, या आप किसी भी तरह के प्रोग्राम को आप रन करके उसको ऑपरेट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम का कोई स्टॉप नहीं है, यानी कि कोई हमने अदर स्टेटमेंट नहीं लगाई, जस्ट हमने प्रोग्राम को सीक्वेंशली ही रन किया है, लीनियरली। एक ये स्टेटमेंट आई, इसके बाद ये स्टेटमेंट आई, इसके बाद ये स्टेटमेंट आई, और देन हमारा जो एरिया है वो प्रिंट हो गया। ओके, तो दैट इज़ अ लीनियर प्रोग्राम। आप और टाइप के भी, और भी कोई, जैसे आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे और भी इस टाइप के पढ़े होंगे, तो आप उसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू को फ्लोटिंग के बजाय इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, उनमें जहाँ पे आपको पता है कि मेरा आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। ओके, तो आप ये रन करके दे सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।